नमस्कार साथियों, आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी में स्वागत है। आप सभी के लिए संस्थान के द्वारा जो भी नौकरी से संबंधित हो या प्रवेश परीक्षा से संबंधित हो, महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में संस्थान में प्रवेश परीक्षा से संबंधित MSc AG, यूपी कैटेट, ICRJRF, CUT, ABM, FO एवं BCEC के प्रवेश परीक्षाओं के लिए कक्षाएं चल रही हैं। जॉब से संबंधित हमारा बिहार कोऑर्डिनेटर, AGTA, मिड सुपरवाइजर के बैच चल रहे हैं। इन सभी बैचों से अगर जुड़ना है तो आप सभी जानकारी लेकर के जुड़ सकते हैं। हम सभी देख पा रहे हैं कि जो वर्तमान में बिहार है वो अपने राज्य में एक बहुत बड़े परिवर्तन के काल से गुजर रहा है और हर तरह का परिवर्तन उसमें शामिल है। और चूंकि जब राज्य अपने राज्य में परिवर्तन की स्थिति में आते हैं तो बहुत सारे पदों का सृजन भी होता है और उन पदों के सृजन से युवाओं के भविष्य को संवारने का भी अवसर मिलता है। और किसी भी राज्य के लिए यह आवश्यक भी होता है नई नई चीजें लाएं और नई नई चीजों को लाकर उनके माध्यम से युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित रखें। उससे राज्य की अर्थव्यवस्था हो या राज्य के लोगों का आय हो, उन सभी में बहुत अच्छी वृद्धि देखने को मिलती है और किसी भी एक प्रगतिशील राज्य का यह बहुत बड़ा लक्षण होता है। तो बिहार अपने इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर खरा उतर रहा है और खरा उतरने का परिणाम यह हो रहा है पूरा हिंदी भाषी राज्य, जो भी हिंदी भाषा को लिखना पढ़ना बोलना जान रहे हैं, वो सभी बिहार में अपने भविष्य को उज्जवल देख पा रहे हैं। और जो बच्चे बिहार के हैं उनके लिए तो क्या कहना। तो आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, यही हमारी भी सोच है। एक संस्था के रूप में हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं, आप लोग इसमें सफल हो। इसी को लेकर के देखे बिहार का, देखे जैसा कि हम आपको थंबनेल पर ही लिखा है, बिहार में फिर नौकरी की बहार। कुल 2.11 लाख पद, योग्यता सिलेबस पैटर्न उसमें सबके अलग अलग हो गए क्योंकि 2 लाख नौकरी बिहार जैसा प्रदेश लेके आ रहा है। तो अगर उसकी तुलना हम उत्तर प्रदेश से करें तो अगर वो 10 लाख लेके भी आए तो भी इस तुलना में कमी है क्योंकि जनसंख्या अन्य मामलों में तुलनात्मक रूप से उत्तर प्रदेश का कोई तुलना इससे नहीं किया जा सकता। लेकिन हकीकत जो है वो आप भी देख पा रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। बाकी वादे और बातें तो इतनी बड़ी कर दी जाती हैं कि उसको देखने के बाद भी लगता है कि इसका कोई वास्तविकता से ताल्लुक नहीं हो पा रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग बिहार को। इसमें देखिए बिहार के जो न्यूज़पेपर हैं और जो बिहार के न्यूज़पेपर हैं उनको हम लोग बड़ी प्रमुखता से देखते हैं, हम सभी लोग देखते हैं क्योंकि जो बिहार इस समय अपने आप को कह रहा है वो धरातल पर होते हुए आसानी से दिख रहा है। तो देखिए हेडलाइन है, विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों पर होगी बहाली। अब आपको भी इसमें पूरा विश्वास होगा अगर ऐसा बिहार में लिखा जा रहा है, मीडिया बता रही है या मीडिया को सरकार बता रही है, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि ये बातें नहीं होगी, ये रियलिटी है, ऐसा दिखेगा। यही बातें अगर यूपी में होती तो आप क्या समझ पाते, आपको भी पता है। 2.11 लाख पदों पर भर्ती जल्द। अब ये भर्ती क्यों जल्द होगी इसके बारे में तो यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी है, इस पर हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ यहाँ से हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं ये ऐसा होगा। क्योंकि लिखा है सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न आयोगों को भेजी रिक्तियों की सूची, चरणवार निकलेगा विज्ञापन। क्योंकि सामान्य प्रशासन के पास जब जाता तो वहां कुछ वक्त लगता है पदों के लेकर के, ठीक है, लेकिन जब सामान्य प्रशासन अपने पास से आयोगों को भेज देती है तो फिर उसका मतलब यह है कि अब वो विज्ञापन के रूप में आना है। तो ये नवंबर लगने वाला है, दिसंबर का लास्ट चल रहा है, अक्टूबर का लास्ट चल रहा है, तो नवंबर में ये चीजें दिखेगी और दिसंबर तक एक विज्ञापन के रूप में आपके पास आ जाएगा। इसलिए आप सभी तैयार रहें। अब किन किन विभागों में कितने कितने पद हैं सीधे हम इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं ताकि आप सभी लोग अपने जिस भी विषय से हैं आप लोग अपनी एक अच्छी तैयारी कर पाए। यहाँ पर देखिए लिखा है किस विभाग में कितनी होनी है भर्ती।
यहाँ लिखा है विभाग का नाम, इसमें पदों की संख्या। तो सबसे पहले शिक्षा विभाग में है 1,38,833 पद जो बहाली के लिए आने हैं। गृह विभाग में 22,730 पद हैं। दरोगा में 1,339 पद हैं। सिपाही के 22,391 पद। स्वास्थ्य विभाग के 12,169 पद। पंचायती राज के 4,070 पद। राजस्व भूमि सुधार के 3,769 पद। जल संसाधन के 4,939 पद। लघु जल संसाधन के 1,002 पद। ग्रामीण कार्य के 1,843 पद। नगर विकास के 2,759 पद। कृषि विभाग के 1,441 पद। तो जो बच्चे BSc किए हैं, MSc किए हैं, वो निराश ना हो, आपके लिए भी बहुत सारे पद यहाँ पर देखिए हैं और बिहार वैसे भी बहुत सारे पद अलग से दे चुका है। कैबिनेट विभाग के 1,313 पद हैं। कला संस्कृति के 50 पद हैं। आगे है भवन निर्माण के 1,525 पद। PhD के PWD है, PhD है, यहाँ पे हमें लगता है PWD होना चाहिए, 1,391 पद। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 770 पद। परिवहन विभाग के 106 पद। खान भूतत्व के 58 पद। पथ निर्माण के 1,219 पद। योजना एवं विकास के 3,417 पद। पर्यावरण एवं वन के 111 पद। मद्य निषेध के, जिनको नारकोटिक्स कहते हैं, 522 पद। सहकारिता के 140, सहकारिता में एग्रीकल्चर भी आता है। गन्ना उद्योग के 556, इसमें भी एग्रीकल्चर का ही है। वाणिज्य कर के 195। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण के 172 और वित्त विभाग के 165। इस तरह से इन सभी पदों को आयोगों को भेज दिया गया और अध्याचन के रूप में ये आना है। अब अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आयोग जिम्मेदार हैं और अलग अलग आयोग अपने अपने समय पर इसके संबंधित विज्ञापन देंगे। इसलिए आप सभी लोग इनमें से जहां भी अपने आप को देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा है, आप सभी लोग खूब अच्छे से तैयारी करिए और इसमें अपना भविष्य उज्जवल बनाए, क्योंकि बिहार वर्तमान में युवाओं का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है जॉब को लेकर के। तो आप सभी को इस आगामी आने वाले विज्ञापनों के लिए, भर्तियों के लिए बहुत बहुत बधाई। उसमें आप सभी लोग काम करिए और अपने भविष्य को वहां पर सुरक्षित करिए। धन्यवाद।